नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सबका स्वागत है। संख्या पद्धति पहला अध्याय चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के सवाल अपन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने 5 सवाल कर दिए थे। छठा सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूं। P बड़ा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अपरिमेय अउपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका साम दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि परिमेय संख्या P बटा Q के ऐसे उदाहरण लेने हैं जो शांत दशमलव को निरूपित करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर लिख रहे हैं अपन, शांत दशमलव को निरूपण करने वाली परिमेय संख्याओं के उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। जैसे 1/2 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, 33/8 हो सकता है, फिर बाद में 11/25। ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये शांत दशमलव को निरूपित करने वाली संख्याओं के उदाहरण हैं। अब इसमें लिखा है कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो आपके शांत दशमलव को निरूपित करने वाली शांत दशमलव को निरूपण करने वाली परिमेय संख्या P बटा Q में Q का मान 2 की घात या 5 की घात 2 की घात 5 की घात या दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। इसमें लिखा है शांत दशमलव को निरूपण करने वाली परिमेय संख्या P बटा Q में Q का मान 2 की घात या 5 की घात या दोनों में होना चाहिए। इसके नीचे जो है वो या तो 2 की घात में हो या 5 की घात में हो, तो वह अवश्य शांत दशमलव संख्या को निरूपित करेगी। अब 8वां सवाल है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये 2 अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है। सबसे पहले लेते हैं 5/7। तो 5/7 में 7 का 5वां भाग लगाएंगे। इस प्रकार से ये 5 लिया, इसमें 7 का भाग लगाना है। इसमें 7 का भाग लगाना है। तो 7 का भाग आएगा तो पहले दशमलव लगेगा, भाग भी जाएगा, 5 छोटे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लगा दो बोले 7 का भाड़ा बोलेंगे 7 7 49, ये 49 आ गया। 10 में से 9 में 1, यहाँ 0 रह गया, दशमलव का 1 0 उतरेगा। 7 का भाड़ा बोलेंगे 7 एकम 7
ये घटेगा, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, दशमलव में 0 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 7 का भाग बोलेंगे, 7 चौक 28, ये 28 आ जाएंगे, इसको घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2, ये 0 बच जाएगा, दशमलव में 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये 0, ये भाग आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये भाग बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से अब ले रहे हैं 9/11, मतलब 9/11 परिमेय संख्या लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं 9/11, दूसरी परिमेय संख्या है आपके 9/11। अब अपन 11 का 9 में भाग लेना है, 9 के अंदर 11 का भाग लेंगे, तो 11 का भाग लगाना है, तो इसके अंदर लिखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9/11, ठीक है ना। तो 11 का 9 में भाग लगाया तो पॉइंट लगेगा, पहले 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 लगा दो, 11 8 88, 8 बढ़ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ आ जाएगा आपके 8 तो 0, दशमलव का 1 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, यहाँ से उठा लिया, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ आ जाएगा 0, दशमलव का 0 उतरेगा, तो ये बन जाएगा आपके 11 8 88, ये 88 हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, 88, तो यहाँ बन जाएगा आपके 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह जाएगा आपके 0, इस प्रकार से 0 हो जाएगा। अब आपके दशमलव में 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, ये बन जाएगा आपके 9 और ये हो जाएगा आपके 0, इस प्रकार से ये डॉट डॉट ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब अपन को क्या करना है, 5/7, ये 5/7 का जो आंसर आया है वो मैं लिख लेता हूँ, 0.7142, ये आगे बढ़ रहा है। एक है आपके 9/11, 9/11 का आंसर आया 0.81 डॉट डॉट डॉट। अब अपन को क्या करना था, 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या चाहिए। तो देखिए अपन को दशमलव के बाद 2 अंक देखने हैं, ये 2 अंक, इधर की दशमलव के बाद 2 अंक देखने हैं, यहाँ पर 71, यहाँ है 81, 71 और 81 के बीच में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहली अपरिमेय संख्या मैं लिख रहा हूं, तो देखिए 71 और 81 के बीच में मान लो मैंने ले ली 0.72, 0.72, 0.072 के डॉट डॉट चल रहा है, ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी अपरिमेय संख्या ले रहा हूं मैं, वो है 0.75, 0.75 डॉट डॉट डॉट। तीसरी अपरिमेय संख्या ले रहा हूं मैं 0.80, फिर 1 0, फिर 80, फिर 2 0, फिर 80 डॉट डॉट डॉट। अब आप देख लीजिए ये तीनों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, 0.72, 0.75, 0.80, 71 और 81 के बीच में जा रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्या है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। अब अपन इससे आगे, अब हम 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वें सवाल में ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। तो अन्वसानी अनावर्ती के बारे में पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था। परिभाषा कहती है कि अनावर्ती के अंदर अन्वसानी का मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंदर भाग लगाने पर वह भाग चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता है, वो है अन्वसानी अनावर्ती के अंदर आता है। लेकिन दशमलव के बाद अंकों का पुनरावर्ती खंड नहीं आना चाहिए। यदि पुनरावर्ती खंड नहीं आएगा तो वो अन्वसानी अनावर्ती होगी। तो ऐसी 3 संख्या अपन लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहली अपरिमेय संख्या है 0.75
डबल जीरो, 2 3 जीरो, फिर 2। ये पहली आपके अन्वसानी अनावर्ती है। देखिए दशमलव के बाद आपके अंकों का पुनरावर्ती खंड नहीं हो रहा है, अंकों का खंड बार बार नहीं आ रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं अनावर्ती। तो ये हो गया आपके अन्वसानी अनावर्ती का एक उदाहरण हो गया। और एक और दूसरी लेते हैं अपन अन्वसानी अनावर्ती के लिए, कोई भी ले लो, 0.5, फिर 0.5, फिर 2 जीरो, फिर 5, फिर 3 जीरो, फिर 5, फिर डॉट 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 आगे बढ़ा दो। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी अन्वसानी अनावर्ती का दूसरी संख्या। अब आ रही है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या के अंदर आप कोई भी ले लो, 0.7, 0, 7, 2 जीरो, 7, 3 जीरो, फिर 7। इस प्रकार से ये अन्वसानी अनावर्ती का एक उदाहरण और हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 अन्वसानी अनावर्ती की संख्या है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बताइए नंबर सवाल, बताइए कि निम्न की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और अपरिमेय है। मतलब संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी परिमेय और अपरिमेय है। तो सबसे पहले आप समझ लो, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे मैंने वर्गमूल 7 लिखा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय कहलाती है, और जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए 7 का आपके वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए ये बन गई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। और जिसका वर्गमूल निकलता है, जैसे मैंने एक संख्या ली आपके 64 ली। अब 64 ली है संख्या, तो 64 का वर्गमूल होता है। तो 64 का वर्गमूल होता है, क्या होता है, जैसे मैंने अलग से बताता हूं, ये 64 लिया, इसका वर्गमूल होता है 8 वर्गमूल होता है। अब इसके नीचे आप 1 लगा दो, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं बनी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये जो वर्गमूल की संख्या का निकलता है तो वह आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इस प्रकार से एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 0.732 डॉट डॉट डॉट, मान लो डॉट नहीं, मान लो ये 2 1, ये है। अब ये परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो इसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि दशमलव हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, पहले ये देखना है। तो इसके आगे डॉट डॉट नहीं, इसका मतलब दशमलव हटा सकते हैं। तो दशमलव हटा दो, ये बन जाएगी 7 3 2 1। इसके नीचे कितनी संख्या के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से ये बन गया p बटा q, ये p बटा q बन गया। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, क्या बन गई आपकी परिमेय संख्या, यानी तो परिमेय संख्या। अब ये लेते हैं, मान लो 0.2 0 2 डबल 0 2 3 0 फिर 2। अब ये वाली संख्या जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसमें देखिए आपके दशमलव के बाद संख्या तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा है। ये डॉट डॉट क्या बता रहा है, मतलब ये भाग चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही रह रहा है। इसका मतलब इसको दशमलव नहीं हटा सकते, यदि डॉट डॉट लगाया तो दशमलव नहीं हटा सकते। इसी कारण से यह आपकी अपरिमेय बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वह अपरिमेय कहलाती है, जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है वो परिमेय बन जाती है। और यदि दशमलव संख्या में डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है तो आपकी वो परिमेय संख्या होगी, और जिस दशमलव संख्या में आपके डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये थे परिमेय और अपरिमेय की पहचान। तो इस प्रकार से ये मैंने जो अभी करवाए हैं इनको आपको कॉपी में उतारना है और गृह कार्य के रूप में मैं PDF बना के आपको भेजूंगा। इसी प्रकार के सवालों की अलग बना के आपको भेजूंगा, उसको आपको करना है। धन्यवाद।